जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी मंगल कामनाएं। आइए आज हम परम पावन शिवरात्रि के व्रत की विधि एवं पवित्र पुण्यदायिनी शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानते हैं। शिवरात्रि के व्रत की विधि एवं पावन कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव माता पार्वती को स्वयं बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, शिवरात्रि का व्रत मुझे परम प्रिय है। इस व्रत को जो भी प्राणी करता है, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट करके व्रत करने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण करके अंत में उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, इस व्रत को उस दिन करना चाहिए जिस दिन चतुर्दशी अर्थात 14 तिथि आदि रात के समय में हो। व्रत करने वाला शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके मस्तक पर त्रिपुंड लगाए वह गले में रुद्राक्ष धारण करके व्रत का संकल्प करना चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। कंठे यस्य विराजिते हि गरलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदी स्कंध गणादिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितौ किल गुरु देया सदा मंगलम। अर्थात जो अपने गले के अंदर हलाहल विष को धारण करते हैं, जिनकी जटाओं के अंदर गंगा जी सुशोभित होती है, जिनके वाम भाग के अंदर गिरिराज नंदनी माता पार्वती जी सुशोभित होती है, नंदी आदि गण जिनकी नित्य सेवा करते रहते हैं, ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान मेरा मंगल करे और मेरे व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करे। इस प्रकार ध्यान करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव को जल दूध से पंचामृत से स्नान करवा करके भगवान शिव को चंदन लगा करके सुशोभित करना चाहिए। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग इत्यादि चढ़ा करके भगवान शिव को भोग लगा करके फल और नारियल चढ़ाना चाहिए। धूप दीप से भगवान शिव की आरती करके क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और सारे दिन भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए। गुरु के मंत्र का या राम राम का जाप भी करते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर सायंकाल के समय में भी स्नान करके सुंदर धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान शिव के पूजन की सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जा करके रात्रि के चारों पहरों में 4 बार भगवान शिव का पूजन करके आरती और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन स्नान इत्यादि करके सुंदर पकवान इत्यादि बना करके भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। फिर ब्राह्मण भोजन करा करके व्रती अपना व्रत खोले। इस विधि से हे पार्वती, जो शिवरात्रि के व्रत को करता है तो मैं उस व्रत करने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण करके अदेय भी उसे दे सकता हूँ और अंत में उसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह शिवरात्रि के व्रत की विधि स्वयं भगवान शिव माता पार्वती को शिव महापुराण में बताते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले समय में किसी वन के अंदर एक भील रहता था। उस भील का नाम गुरुद्रुह था। उसका बहुत बड़ा सारा कुटुंब परिवार था। वह भील बड़ा ही बलवान, खोटे और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरता पूर्ण काम करने के लिए तत्पर रहता था। वह रोजाना जंगल में जाकर के हिरणों को मारता, वहीं रह करके अनेक प्रकार की चोरियां किया करता था। जंगल में आने वाले लोगों को लूटता और उनको मारता था। उसने बचपन से कभी भी कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार जंगल में रहते हुए उस दुष्ट आत्मा भील का बहुत सारा समय बीत गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक दिन बड़ा ही सुंदर, शुभदायक, मंगलकारक, पावन शिवरात्रि का दिन आया। परंतु वह दुष्ट भील
घनघोर जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह दुष्ट भील शिवरात्रि के व्रत को नहीं जानता था। ऋषियों, उस दिन शिकारी भील के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भील की माता, पिता और पत्नी ने भूख से दुखी होकर के उससे याचना करी कि हमें कुछ खाने के लिए ला करके दे। उनके याचना करने पर वह शिकारी भील तुरंत ही अपना धनुष लेकर के हिरणों का शिकार करने के लिए जंगल में घूमने लगा। परंतु हे ऋषियों, देव योग से उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया, रात होने को आई। शिकारी भील को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज कुछ नहीं मिला। मेरा परिवार भूखा है, माता पिता पत्नी की क्या दशा होगी। मैं कुछ लेकर ही घर जाऊंगा, खाली हाथ तो घर नहीं जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह एक तालाब के पास गया और मन में सोचने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए आएगा। मैं उसी को मार करके अपना काम निकालूंगा और घर लेकर के जाऊंगा। ऐसा मन में विचार करके वह शिकारी तालाब के पास एक बेलपत्र का पेड़ था, उस पेड़ पर पानी साथ में लेकर के छुप करके बैठ गया। मन में विचार करता रहा, कोई जीव आएगा, उसी को मारकर घर लेकर के जाऊंगा। भूख और प्यास से दुखी भील शिकारी विचार कर रहा था। उस परम पावन शिवरात्रि की पहले पहर में एक हिरणी प्यासी वहां पर आई। उसे देख करके वह शिकारी प्रसन्न हो गया। उसने अपना धनुष बाण उठाया और निशाना साधने लगा। निशाना साधते समय ही ऋषियों, उसके हाथ से पास में रखा हुआ थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। हे ऋषियों, उसी पेड़ के नीचे पावन भगवान शिव का लिंग था। उस भील से अनजाने में ही शिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इससे हे ऋषियों, उस शिकारी के बहुत सारे पाप उसी समय तत्काल नष्ट हो गए। वहां होने वाली आवाज को सुनकर के हिरनी ने डर के मारे ऊपर देखा और डर करके शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तू क्या करना चाहता है, मुझे सच बता। शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, तुझे मार करके मैं लेकर के जाऊंगा और मेरे परिवार को खिला करके उनकी भूख शांत करूंगा। शिकारी की कठोर बात सुन करके भील को धनुष ताने हुए देख करके हिरनी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसा विचार करके उसने शिकारी से कहा। हिरनी बोली कि हे शिकारी, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आज मेरा यह नाश्वर शरीर तुम्हारे परिवार का पेट भरने के परोपकार में काम आएगा और परोपकार से बड़ा इस संसार में कोई पुण्य नहीं। परोपकार करने वाले का पुण्य तो 100 वर्ष तक कोई वर्णन करे तो भी परोपकारी का पुण्य वर्णन नहीं कर सकता। परंतु हे भील, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप करके या मेरे स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हे भील, मैं सत्य कह रही हूँ, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सत्य से ही झरनों से जल की धारा निरंतर बहती है, सत्य में ही सब कुछ समाया हुआ है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिकारी भील ने हिरनी की बात नहीं मानी तो हिरनी ने कहा कि हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने सौगंध खा रही हूँ, तुम्हारे पास लौट करके जरूर आऊंगी। अगर मैं न आऊं तो ब्राह्मण को वेद बेचने से, तीनों काल संध्या न करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा न माने, अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करे, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। किसी के उपकार को न मानने से, भगवान शिव की निंदा करने से, विश्वासघात करने से, छल कपट करने से जो पाप लगता है, हे शिकारी, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट करके न आऊं तो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तब उस भील शिकारी ने विश्वास करके कहा कि अच्छा, तुम अपने घर जाओ। तब वह हिरनी पानी पी करके अपने घर चली गई। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इतने में उस भील शिकारी का शिवरात्रि का पहला पहर जागते हुए बीत गया।
अब उस हिरणी की दूसरी बहन हिरणी को खोजते हुए वहीं तालाब पर पानी पीने के लिए आई। उसे देख करके भील ने धनुष बाण चढ़ा करके उसे मारने लगा, तो पहले की तरह ही कुछ जल बेलपत्र नीचे भगवान शिव पर चढ़ गए और हे ऋषियों, अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा भील के लिए पुण्यदायिनी हो गई। उसे बाण ताड़े हुए देख करके हिरणी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? पहले की तरह ही उसने उत्तर दिया कि मेरा परिवार भूखा है, तुम्हें मार करके लेकर के जाऊंगा। तो हिरणी बोली कि हे शिकारी, मेरा शरीर धारणा आज सफल हो गया जो किसी के काम आएगा, पर हे शिकारी मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंप करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने कहा कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा। तब हिरणी बोली कि मैं भगवान विष्णु की सौगंध खाती हूँ, अगर मैं वापस लौट करके न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं। जो वचन दे करके पलट जाए, जो अपनी पतिव्रता धर्म पत्नी को त्याग करके पर स्त्री को अपनाता है, वेद के धर्म को छोड़ करके मनमाना धर्म चलाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है, या जो भगवान शिव का भक्त होकर के भगवान विष्णु की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की पुण्य तिथि पर मृत्यु तिथि पर श्राद्ध नहीं करता, उसे सूना ही बिता देता है, इन लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे, अगर हे शिकारी मैं लौट करके न आऊं तो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उस हिरणी के ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा कि जाओ। हिरणी जल पी करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली गई। इतने में रात का दूसरा प्रहर शिकारी भील ने जागते जागते बिता दिया। हे ऋषियों, पावन शिवरात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया था और हिरणी के आने में देर हो गई थी। अब शिकारी व्याध ने हिरणी की खोज में इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, तो उस शिकारी ने देखा कि एक हष्ट पुष्ट शरीर का हिरण वहां पर आ रहा था। हिरण को देख करके खुश होकर के शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरण को मारने के लिए जब उसने अपने हाथ हिलाए, तो पहले की तरह ही पुण्य उदय होने के कारण कुछ जल और बिल्व पत्र भगवान शिव पर गिरे और सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की उसके ऊपर कृपा हुई। अब उस शिकारी की आवाज को सुनकर के हिरण ने पूछा कि क्या कर रहे हो शिकारी? तो उस शिकारी ने वही उत्तर दिया, मेरा परिवार भूखा है, तुम्हें मार करके उनका पेट भरूंगा। हिरण ने कहा कि हे शिकारी, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर आज परोपकार के काम आएगा। जो शरीर समर्थवान होकर के भी किसी के काम न आए तो उसकी समर्थता व्यर्थ चली जाती है। परंतु हे शिकारी, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं उन्हें उनकी माताओं को सौंप करके आऊंगा, उनको धीरज बंधा करके हे शिकारी अब मुझे जाने दे। उस हिरण के इस प्रकार कहने पर भील शिकारी बड़ा अचंभित हुआ। अब हे ऋषियों, उस भील का हृदय पवित्र हो गया था, उसके पाप नष्ट हो चुके थे। तब शिकारी ने कहा कि जो जो यहाँ पर आए हैं वो सब तुम्हारी तरह ही बात बना करके चले गए, परंतु वचन दे करके अभी तक यहाँ नहीं आए। हे हिरण, तुम भी संकट में हो, इसलिए झूठ बोल करके जा रहे हो। आज मेरे परिवार का निर्वाह कैसे होगा? हिरण ने कहा कि हे भील, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य पर टिका हुआ है, जिसकी वाणी झूठी होती है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हे शिकारी, तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या के समय मैथुन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, किसी की धरोहर को हड़पने से जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे अगर मैं लौट करके न आऊं तो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उसकी बात सुनकर के शिकारी ने कहा कि जाओ, जल्दी लौट करके आना। उसके कहने पर हिरण पानी पी करके वहां से चला गया। अब वे तीनों हिरण और हिरणी अपने घर पर मिले तो वचन में बंधे हुए थे, प्रतिज्ञा कर चुके थे। आपस में एक दूसरे को भली भांति बात सुनकर के सत्य की डोर में बंधे हुए सबने यही निश्चय किया कि बालकों को आश्वासन दे करके तीनों शिकारी के पास चलते हैं।
सबने अपने बच्चों को सांत्वना दी, पड़ोसियों के हाथों में सौंप करके शिकारी के पास चल पड़े। अपने माता पिता को जाते हुए देख करके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो जाएगी। अब उन सब को एक साथ आता हुआ देख करके वह शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उस शिकारी ने धनुष पर बाण रखा। हे ऋषियों, फिर पुण्य उदय हुआ। जल और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर गिरे। भगवान शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। और हे ऋषियों, उसी समय उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए। इतने में हिरण और हिरनी ने कहा कि हे भील शिकारी, हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी बात सुनकर के शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसने सोचा, हिरण ज्ञानहीन पशु होकर के भी बड़े धन्य हैं, अपने शरीर से परोपकार कर रहे हैं। मैंने मनुष्य का दुर्लभ जन्म पाकर के भी कोई साधन नहीं किया, दूसरों को पीड़ा देता रहा, अपने शरीर को पालता और पोसता रहा, प्रतिदिन पाप करता रहा। ऐसे मैंने पाप किए, अब मेरी क्या गति होगी? जन्म से लेकर के अब तक मैंने पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन को बारंबार धिक्कार है। हे ऋषियों, इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर के उसने अपना धनुष और बाण रोक लिया और कहा कि हे हिरणों, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील शिकारी के ऐसा कहते ही आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को अपना सम्मानित पूजित स्वरूप का दर्शन दे करके उसके शरीर का स्पर्श करके प्रेम से कहा कि हे भील, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। भगवान सदाशिव के दर्शन करके वह जीवन से मुक्त हो गया था। भगवान के चरणों में गिर करके कहा कि हे प्रभु, मैंने सब कुछ पा लिया। उसके भाव को देखते हुए भगवान शिव कृपा दृष्टि से देखते हुए दिव्य वरदान देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे व्याध, तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर के अपनी राजधानी बनाओ, दिव्य भोगों को भोगो। और हे व्याध, मेरे भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सारे हिरण भगवान शिव का दिव्य दर्शन पा करके अपना पशु शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को चले गए। तब से उर्बुद नाम के पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज तक वहां पर पूजे जाते हैं, जो दर्शन और पूजन करने से मोक्ष प्रदान करते हैं। शिकारी भील ने भी दिव्य भोग भोगे, भगवान श्री राम की कृपा से शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार हे ऋषियों, अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करने का यह फल मिला। तो हे ऋषियों, जो भक्त श्रद्धा व भक्ति से शिवरात्रि का व्रत करता है, तो भगवान शिव अवश्य ही उस व्रत करने वाले की सारी कामना पूर्ण करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान शिव का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।